जो चीज़ आपके मन में है, आपके दिमाग में है, उसे सच होने में वक्त नहीं लगता। बात सिर्फ विश्वास की है। हाय गाइस, आई एम अर्पित, मोटिवेशन स्पीकर एंड योर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं अपनी कहानी के माध्यम से आपको जीवन के उन अनछुए पहलू से रूबरू कराकर मोटिवेट रखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका प्यार मेरे लिए हमेशा यूं ही बना रहे। स्टोरी शुरू होती है राजेश नाम के व्यक्ति से। राजेश जो एक सामान्य परिवार के थे, गरीब परिवार के थे, वो अपनी हायर एजुकेशंस के लिए अयोध्या जाते हैं। वहाँ उन्हें एक आश्रम में रखा जाता है। आश्रम में विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाती है, सिर्फ आश्रम के कामकाज में ही हाथ बटाना होता है। उस आश्रम की देखरेख के लिए एक स्वामी जी होते हैं। स्वामी जी धर्म कर्म में काफ़ी विश्वास रखते थे और वो अपने विद्यार्थियों से हमेशा मोटिवेट रखते थे और हमेशा उन्हें पॉजिटिविटी सिखा के रखते थे। वो हमेशा अपने विद्यार्थियों से एक लाइन कहते थे कि जेही पर सत्य सनेहू, सो तेही मिलई न कछु संदेहू। वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है। तब वो बताते हैं स्वामी जी कि रामचरितमानस की चौपाई है और इसका मतलब है कि जब किसी चीज़ को तुम पूरी इच्छा शक्ति से चाहते हो तो वो आपको मिलकर ही रहती है। वो कहते हैं, राजेश जी कहते हैं कि आप इसको मुझे थोड़ा और विस्तार से बताइए स्वामी जी। तब वो बताते हैं कि जब किसी चीज़ की आपके अंदर इच्छा शक्ति होती है, इच्छा होती है, तो आप उसके विचारों में डूब जाते हो। जब आप उसके विचारों में डूब जाते हो तो आप वैसे ही कर्म करने लगते हो। जब आपके कर्म और विचार एक साथ हो जाते हैं तो आप उस चीज़ को पाने के योग्य बन जाते हो, और जैसे ही आप योग्य बनते हो तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। इस जी को बड़ी आश्चर्यजनक लगती हैं ये बातें। वो कहते हैं कोई सरल सा रास्ता बताओ। वो कहते हैं ईश्वर की प्रार्थना। तो वो कहते हैं कि ईश्वर की प्रार्थना से क्या सब कुछ मिल जाता है? इसी तरह से यही तर्क वितर्क दोनों में चलते रहते हैं। समय बीतता रहता है। राजेश जी की अब पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। एक सरकारी जॉब उनको लखनऊ के अंदर मिल जाती है और वो वहाँ चले जाते हैं। समय बीतता गया, कुछ आश्रम से भी उनका संपर्क टूट गया। आज लगभग 20-25 सालों बाद पिछले 3 दिनों से राजेश जी को बहुत बेचैनी सी होती है। वो जब भी सोने जाते हैं तो बार बार उन्हें आश्रम की और स्वामी जी की याद आने लगती है। वो सोचते हैं कि चलो स्वामी जी से फ़ोन से ही बात कर ली जाए। जैसे ही वो फ़ोन मिलाते हैं, ट्रस्टी, उनमें से एक ट्रस्टी जो आश्रम में ट्रस्ट में व्यक्ति थे, वो उसमें से एक व्यक्ति से बात होती है। वो कहता है स्वामी जी अब फ़ोन पे बात नहीं कर सकते क्योंकि उनको बहुत कम सुनाई देता है। राजेश जी के मन में तुरंत एक ख्याल आता है कि क्यों ना उनके लिए, स्वामी जी के लिए एक हेयर रिंग ले लूँ। हेयर रिंग वो जो कान की मशीन होती है जिससे कम सुनने वाले व्यक्ति को सुनाई देता है। तो वो एक पड़ोस में एक डॉक्टर होते हैं, उनसे स्पेशलिस्ट का पता लेता है और वहाँ से एक हेयर रिंग लेकर मन में सोचता है कि स्वामी जी को तोहफे के रूप में दूंगा। वो अगले दिन आश्रम सुबह पहुंच जाता है। सुबह का वक्त होता है। आश्रम में सभी विद्यार्थियों के लिए नाश्ते का प्रोग्राम चल रहा होता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो एक विद्यार्थी से पूछता है कि स्वामी जी कैसे हैं। तो वो बतलाता है कि स्वामी जी अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें अब कुछ बहुत कम सुनाई देता है, ना के बराबर सुनाई देता है। तो वो पूछते हैं क्यों, कोई डॉक्टर को तो दिखाया होगा। तो वो कहता है कि हाँ आया था डॉक्टर, मशीन का बोल कर गया है। तो बोले मशीन मंगा ली होगी। बोले यहाँ कहाँ मिलती है, वो तो मशीन लखनऊ में मिलती है। तो बोले लखनऊ से मंगा ली होगी। तो बोले स्वामी जी बोलते हैं कि ये जो पैसा है, जिस पैसे से वो मशीन आएगी, वो सब जो भी पैसा है वो सब विद्यार्थियों का है। अगर मुझे वास्तव में मशीन की आवश्यकता होगी तो स्वयं लखनऊ से वो मशीन चल कर आएगी। तो पिछले 2-3 दिनों से हम एक सामूहिक प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, किसी भी तरह से वो लखनऊ से मशीन स्वामी जी के लिए आ जाए। ये सब सुनने के बाद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उनकी पूरी बॉडी में कंपन होने लगता है। वो सोचते हैं कि ये लोग पिछले 3 दिनों से, सभी विद्यार्थी लोग पिछले 3 दिन से सामूहिक प्रार्थना कर रहे हैं। उस प्रार्थना का ही असर है कि मुझको ऐसा आभास हुआ कि मशीन मुझे स्वामी जी के लिए लेकर जानी चाहिए। वो और आश्चर्य में आगे डूब जाते हैं। जैसे ही वो स्वामी जी से मिलने उनके रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि जो डॉक्टर का जो पर्चा जो साइड टेबल पर रखा हुआ था, उसे देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर ने उसी ब्रांड की, उसी फ्रीक्वेंसी की मशीन लिखी थी जो वो अपने साथ लेकर आए थे।
आज स्वामी जी की बातों पर उन्हें याद आने लगी। आज सालों बाद राजेश जी को स्वामी जी की बात समझ में आती है कि आपकी इच्छा शक्ति, आपकी प्रार्थना की शक्ति कैसे काम करती है। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब किसी चीज को आप अपने पूरे दिल से सोचते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी दुनिया की सारी एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेती है उसे सच करने में। तो पूरे दिल से जुट जाइए, सोचिए, अपने कर्म और आपके विचार एक सूत्र में बांधिए, फिर देखिए सब कुछ हो सकता है। कपड़ों से इत्र की महक आने में कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार से आए। मैं अर्पित आपके साथ लगातार स्टोरी के माध्यम से आपको मोटिवेट रखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ, जो मैं हमेशा कहता चला आता हूँ, कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। बात सिर्फ विश्वास की है। ईश्वर में विश्वास कीजिए, मेहनत पर विश्वास कीजिए, हमेशा दूसरों की मदद कीजिए। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। और एट लास्ट माई टैगलाइन कि जियो तो ऐसे जियो कि अपना हर दिन इच्छा को लक्ष्य में बदलने के लिए।